नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यालम, नमो वज्रयालम, नमो लोई सबसारम। शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम, वंदे संदस्य सिद्धार्थम संदस्य अर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम मणि, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो स्वाहानम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पागल को ये नहीं लगता ये हमारा पागलपन है, अज्ञानी को भी ये नहीं लगता ये हमारा अज्ञान है, क्रोधी को भी ये नहीं लगता ये हमारा क्रोध है। उसे ये थोड़ी लगता है हमारा क्रोध है, वो तो ये सोचता है हम एक व्यवस्था है, हमारी अनुशासन है। क्रोधी को अगर ये लगने लगे क्रोध है तो दूर होने का उपाय है, इसीलिए जीवन में क्रोध दूर नहीं हो पाता। मानी को ये लगता ही नहीं ये हमारा मान है, वो उसको विनय मानता है। पधारिए ये विनय मानते तुम। भाषा में लोच नहीं है, भाषा में सरलता नहीं है, भाषा में कोमलता नहीं है, वात्सल्य नहीं। मानी को ये नहीं लगता ये हमारा मान है। यही तो सबसे बड़ी भूल है, यही अनंतानुबंधी। अगर ये लग जाए ये हमारा मान है तो दूर होने का अवसर है। गलती करते हुए भी हमें यही नहीं लगता ये हमारी गलती है। गूंगापन होने पर भी हमें लगता ही नहीं ये हमारी माया चाह है। शास्त्र सुनना नहीं आता। लोभी को ये लगता ही नहीं ये हमारा लोभ है। एक बार क्या हुआ, एक मजदूर नींव खोद रहा था, उसमें चींटा निकल पड़ी। हमने कहा भैया देखो। अरे महाराज कहाँ लो देखें, ये तो हमारा धंधा है। ये भैया चींटाओं को मारना ये धंधा है। कसाई को अपना काम करता है तो वो धंधा ही मान रहा है, ये हमारा धंधा है, ये हमारा भोजन है, ये हमारा फलाना है, ये हमारे सुख हैं। ये सुख नहीं है, ये हमारे पाप है। अभी यही ये चर्चा चल रही थी शायदबाज की। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? जिसको तुम विनय मान रहे वो भी तुम्हारा मान है, जिसको तुम संतोष मान रहे हो वो भी तुम्हारा लोभ है, कुछ पता नहीं तुम्हें। सादगी और सरलता त्याग मान रहे वो भी राग है। भाई देखो, विपरीतता होती है तो पूरी विपरीतता होती है, सम्यक होता है तो पूरा सम्यक होता है। सम्यक तो और मिथ्या तो माने सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन एक साथ नहीं हो सकते। चारित्र में राग और वैराग्य तो एक साथ हो सकते हैं, होते ही हैं निचली भूमिका में। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक चलते जाओ आप तो राग का अंश भी है। और समंतवत क्या नाम अमृतचंद स्वामी कहते हैं, पढ़े भी गाथाएं प्राकृत की अपेक्षा कह देते, आर्या छंद बोलते हैं। एनान सेन सुदृष्टि तेनान सेन बंधनम नास्ति। वहां तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा ऊपर में, और नीचे लिखा एनान सेन सुदृष्टि तेनान सेन, और एनान सेन रागम। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है उतने अंशों में निर्बंध है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है। तीनों में राग 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 लिखा। जितने अंशों में सम्यक चारित्र है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में सम्यक चारित्र राग है उतने अंशों में बंध है। सम्यक चारित्र और राग एक साथ रह जाएंगे, वो मिथ्यात और सम्यक तो एक साथ नहीं होंगे। अनंतानुबंधी राग नहीं होगा वहां। 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान राग नहीं होगा, और अनंतानुबंधी राग नहीं होगा तो जिद भी नहीं होगी कि जिसे हम बिना मान बैठे हैं वही मान है। जिसे हम
सरलता मान बैठी, मुंहफट हो गई सरलता के नाम पर, जो मन में आया सो के बैठी। ये सरलता नहीं है, ये कुटिलता है। कहा था ना, भूलापन अलग है और सरलता अलग है। अपने जीवन में बराबर ध्यान रखना, जरा जरा सी बातों को तूल मत देना कभी। पहले तो कसाय हो न पाए, कसायों के प्रसंग मत बनाना। कसाय के प्रसंग कैसे बनते हैं उन बातों पर सोचना। और अगर कसाय आ भी जाए तो कसाय को लंबायमान मत करना, एक जगह के साथ दूसरी जगह मत निकालना, वहीं की वहीं खत्म कर देना। भैया यहाँ क्यों रखी, रखी है, बस खत्म मामला। अब समझने वाला हो तो समझाओ, नहीं समझने वाला हो तो वो रोज रखेगा, वो ऐसे ही करेगा। इस मानी का मान ये और बड़ा विचित्र है। अगर कोई कुछ न कहे, बहिरात्मा का लक्षण है। अगर बाहर का दंड न मिले तो दंड ही नहीं मान रहा। बाहर का दंड दो, बहिरात्मा माने। और इतना तीव्र कसाई बहिरात्मा, बाहर का दंड। आज यही सुना रही थी सवेरे, एक लड़का कभी कोई प्रसंग बना होगा, डांट दिया होगा, निकाल दिया होगा, उसके बाद फिर छात्रावास में रख लिया। बड़ी अच्छी तरह उसने प्रक्षाल किया, पूजन की, जो कुछ हुआ सो हुआ, और उस पर लटक गया, पंखे पर मर गया। जीवन में नियम बनाना, कठोर दंड मत देना, कठोर वचन मत बोलना, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तय, सांच जबाहर खोल, सतबादी जग में सुखी। जो मानेगा वो इशारे में ही मान लेगा, और नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा, जिद करेगा नहीं माने। अब तो मनवा नहीं पाओगे, कहाँ मनवा पा रहे हम, कहाँ मनवा पा रहे, एक शब्द नहीं मान पा रहे, एक बात नहीं मान पा रहे, बस रूढ़ी की क्रियाओं में मगन, रूढ़ी क्रियाओं में मगन, और मान रहे हम तो आज्ञा में चल रहे। जो 6-6 महीने शास्त्र नहीं सुन रहा, वो भी यही सोच रहा है हम आज्ञा मान रहे। हमारी आज्ञा शास्त्र सुनना है, शास्त्र न सुनो ये आज्ञा है। अब चुप, बोलना ही नहीं। अब नहीं बोलना तो कौन समझा सकता, नहीं सुन रहे, जिद है। उसकी नहीं कह रहे जो नहीं यहां बैठा है, जो यहां बैठी है नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। धीरे 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 एक पकड़ लीजिए तो कुछ कि तुम कहते रहो जो कुछ कहना हो, और हम जो कैसे चलना है, जैसे करना है, जो सोचा है बस वही है, बस खत्म। देखो दूरियां बढ़ती जाएंगी, कर्म के उदय आएंगे, खत्म मामला, बस खत्म। ये है बस, और कुछ नहीं होगा। इसका फल क्या होगा, इस बात को सोचो, गंभीरता से सोचो। हम क्यों दृष्टांत वेर देते, पानी तो बरसेगा, लेकिन जिनका घड़ा उल्टा होगा उनके में एक बूंद नहीं आएगा। अहंकार आएगा कि हम समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम 2 कैसेट रोज सुनते हैं, हम 3 कैसेट रोज सुनते हैं, हम 4 कैसेट रोज सुनते हैं। अच्छी प्रभावना होगी, बड़ी खुशी है। अरे भैया अब क्या प्रभावना और क्या खुशी और क्या कह दें, वो कैसा है, बढ़िया, वैसे ही भूले फिर रहे। ठीक है, अच्छी बात है, वो हम ये नहीं कह रहे। और जब हम कह रहे हैं क्या करें, कैसे जाएं, कैसे करें, बस वही चुप। उसके लिए के परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हो जाए तो बहुत बढ़िया, तो वस्त्रे लेने के लिए हम हुए। भैया सोचो और समझो, प्रभावना में भावना शब्द है। अगर भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, और भावनाएं कभी भावनाएं नहीं होती,
अभी कहा था ना, जब अनंतानंदी कसाय टूटेगी तो अनंतानंदी के कार्य भी टूटेंगे। ऐसा नहीं है अनंतानंदी के कार्य नहीं टूटेंगे। जब अंदर में विनय भाव होगा तो विनय के वचन भी होंगे, और नहीं तो ये नकली थोड़े ही है। हा मैं अत्याचारी बहुत तो जीवन घात विराधी, ये तो नकली थोड़े ही है। अगर तुम्हारे मन निकल जाए कभी तो बता देना। अगर कभी निकल जाए, कभी सोते में भी, जगते में भी, सामने भी, पीछे भी निकल भी जाए तो बता देना कभी। और हम यही कह रहे, शुरू से कह रहे, कम से कम 10 साल हो गई कहते कहते। आलोचना पाठ की भाषा में आलोचना करना क्यों नहीं आता हमें? पुस्तक में पर देख देख करके पाठ तो कर लेते, गा लेते आनंद से, लेकिन क्यों नहीं आता? सोचिए आप, ये रूखापन क्यों है? ये सोच नहीं पा रहे। ये सोच रहे हमारे ये सरसता है, ये ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है कि ज्ञान है? ये सोचो। हम तो कर रहे, हम तो दोनों को मानते हैं। अरे ये प्रभु, दोनों को उपाधि मानने वाला भी व्याभासी होता है। अभी शायदवाद की चर्चा चल रही थी। आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं, किसी अपेक्षा से ही शुद्ध है, स्वभाव की अपेक्षा। क्या प्रयोजन है? क्यों कह रहे? वितरागता के लिए। स्वभाव के से अपेक्षा शुद्ध है, माने शुद्ध पर्याय के लिए स्वभाव का ही आश्रय करना, पर का आश्रय मत करना। परंतु स्वभाव को न जानते हुए पर्याय में अशुद्धता है। माने अपनी गलती, अपनी भूल एकदम स्वीकार कर लेना 1 सेकंड में। सोच कर बताएंगे ऐसा नहीं, एकदम। जो जितनी जल्दी, बिना समझे नहीं, समझ करके। शास्त्र में लिखा है, जिस प्रकार दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़े तब तक, ये अब वैसे ही लिख दिया होगा, पढ़ जाओगे, गा जाओगे, रट लोगे, याद कर लोगे। हम अपनी अशुद्धता के कारण होने वाले दोषों के कारण होने वाले दुख के लिए दूसरे को कारण क्यों मानते? बताओ। जब व्यवहार एक नैतिक अशुद्ध है, क्यों कह रहे हैं? ये नागादिक होने, ये अशुद्धता का कारण क्या है? उसका कारण भी पर नहीं है। योग्यता ये प्रतिनियामक कारण, मतलब कभी ज्ञानी के जीवन में देख भी लो तो ये सोचो इस समय इसकी ऐसी योग्यता थी, सो हो गया, उसका अभिप्राय नहीं है। लेकिन अपने लिए सफाई देने लगे। अरे स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, कछु खबर नहीं है का कह रहे, का लिखी है। स्यादवाद का फल वीतरागता है। स्यादवादी विवाद में नहीं पड़ता, दुर्जन में भी मध्यस्थ रहेगा, विरोधी में भी मध्यस्थ रहेगा। दुखी के प्रति करुणा तो आएगी, लेकिन विरोधी में भी मध्यस्थ रहेगा। स्यादवादी होगा। जहां स्यादवाद ज्ञान वाणी में आएगा, तो अंतर में सिद्धांत जब हुआ स्यादवाद का, स्यादवाद से जिन्होंने वस्तु का स्वरूप समझा, उसके अंदर में क्या होगा बता? सम्यकपना होगा कि नहीं होगा? वितरागता आएगी कि नहीं आएगी? और तुम किसी अपेक्षा शुद्ध है, किसी अपेक्षा शुद्ध है तो है कैसा जी तो बता। और अशुद्ध किसी अपेक्षा है तो वो अशुद्धता मिटाने लायक है कि नहीं? वो कैसे मिटेगी? वो सोचो, किसी अपेक्षा ही अशुद्ध है, सर्वथा अशुद्ध नहीं है। और ये अशुद्धता पर के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती, पर के आश्रय से नहीं मिट सकती। ये जीव अशुद्धता को पहले तो स्वीकार ही नहीं करता, पर को स्वीकार कर रहा है।
लेकिन कदाचित अशुद्धता को स्वीकार भी कर ले, भैया क्या करें हमारी कसाय है। अरे तो तुम्हारी कसाय है, कसाय तुम्हारी नहीं है, कसाय अन्य है, तुम अन्य हो। कथनचित, अरे भैया ये तिल का दाग नहीं है, ये कोयले का दाग है, मिट सकता है। तिल हो तो नहीं मिटेगा, कोयले का दाग लग गया तो मिट जाएगा। ऐसे कपड़ा कचरा नहीं हो गया, कपड़ा मैला हो गया है। मैल कपड़े की पर्याय में ही है, और मैला समझ करके धोना अशुद्ध पर्याय से अशुद्ध है, माने ये कलंक है, दूर करने लायक है पर्याय की अशुद्धता। अब आगे कभी बोलोगे? नहीं बोलोगे। किसी अपेक्षा शुद्ध है, किसी अपेक्षा शुद्ध है, बस हो गया। अरे ये अशुद्धता मिटाने लायक है, और ये अशुद्धता मिटाने का एक ही उपाय है, दो नहीं है। क्या? शुद्ध स्वभाव का आश्रय। अशुद्धता मिटाने के लिए एक ही शरण है, क्या? जिसमें अशुद्धता हुई ही नहीं है, प्रविष्ट ही नहीं हुई है, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, किंचित अशुद्धता है ही नहीं, वो शुद्ध स्वभाव का आश्रय करो, वही मिटाएगा। अशुद्धता कौन मिटाएगा? अंधकार कौन मिटाएगा? जिसमें अंधकार नहीं है वही अंधकार मिटाएगा, जिसमें अंधकार है उस अंधकार कैसा मिटाएगा? एक पत्थर धर दो अंधेरे में तो उजाला थोड़ी हो जाएगा, हीरा रखोगे तो उजाला हो जाएगा। जो जिसमें अंधकार नहीं है वही अंधकार मिटाने में निमित्त हो सकता है। जिसमें अज्ञान नहीं है वही ज्ञानी होने में निमित्त भी हो सकता है, उपादान भी वही होगा जिसमें अज्ञान नहीं है। तो आत्मा में अज्ञान नहीं है तो आत्मा तो हो गया उपादान ज्ञान का, अज्ञान मिटाने का। और जिसमें अज्ञान नहीं है ऐसे ज्ञानी के वचन ही उसमें निमित्त हो सकते हैं, अज्ञानी के वचन निमित्त भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। मन ही उसका गवाही अच्छी बातें कर रहा है ऊपर से, और इसके आचरण में है ही नहीं, भाव में भीतर है नहीं, अब प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या होगा उसका? निमित्त कौन होगा? ज्ञान स्वभाव ही उपादान है, और ज्ञानी के वचन ही उसमें निमित्त है। जब तक, इसलिए पहले ज्ञानी होना, प्रथम दुख दूर करने का उपाय आपा पर का ज्ञान अवश्य होना। अब नहीं ठोंके। अब दरअसल भूल तो ये हो गई, हमने मान लिया हम तो ज्ञानी, हम तो ये अज्ञान है ही नहीं। क्या गलती है हमारी? हमारी क्या गलती? बच्चे ही समझ ले जिंदगी भर। भूल निकालने के लिए थोड़ी आ रहे, पुष्ट करने के लिए आ रहे अपनी कसाएं। सियादवाद का ये मर्म कैसे समझोगे? मर्म क्या है? बीतरागता। सियादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, और ये भी दोनों साधन ही कहे। सियादवाद कौशल और निश्चल संयम ये भी साधन ही है। अब आगे चलो, क्या करता है? सियादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत स्वयमपि स्वविहेत, मतलब दिन रात अखंड रूप से वह अपने आत्मा को भाता है। माने पर्याय की अशुद्धता को दूर करने के लिए वह शुद्ध स्वभाव को निरंतर भाता है, वह सियादवादी है। उसने पर्याय की अशुद्धता समझी। हम ये पूछ रहे हैं, तुम सोचो स्वभाव शुद्ध है और शुद्धता के लिए सामने वाले से याचना करो। तुम सोचो पर्याय में अशुद्धता है, और जब तो ये तो डायग्नोस हो गया ना, प्रवचन में कहा था एक,
तो क्या करें, हमारी बड़ी पाप का उदय है तो पाप मत करो, ये हो गया नहीं, सो पाप छोड़ेंगे नहीं, पाप के उदय को रोएंगे। हमारी पाप का उदय, हमारे ही पाप का उदय। ये पागल बनाती हो, मायाचारी करती हो, मन कसाय का प्रदर्शन कर रहे हो तुम। तुम्हारी पाप का उदय है नहीं अभी, जिस दिन उदय आएगा इन परिणाम होगा, उस दिन देखना क्या पाप का उदय आता है। अभी तो कुछ पाप का उदय नहीं है। रहने को मकान है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा, चार आदमी प्रशंसा कर रहे, मान रहे, पूछ रहे। अब काय को पाप का उदय है? तो पाप का उदय देखो जाकर के, फुटपाथ पर पड़े सैकड़ों, शरीर में रोग बढ़े, बिलख रहे हैं, कोई दया करने वाला भी नहीं हुआ। तुम्हारी तो एक इच्छा पूरी नहीं हुई, 100 इच्छा पूरी हो जाए, एक इच्छा पूरी नहीं हो, तो पाप का हो जाए। टेंशन रहे, दौड़ रहे फालतू पागल में। हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता। अब जो बताओ, एक एक को टाइम दें तो हम क्या कर पाए, कैसे कर पाए बताओ? हम तुम्हारी कविता देखेंगे, हम अपनी डायरी देख लें, उतनी देर में हम अपनी नहीं देख लेंगे। ये देख लियो, ये कर लियो, ये कर लियो, ये कर लियो, बस आदेश हैं। अब लगता ही नहीं हम आदेश दे रहे, हम क्या कर रहे, अपनी सुनाया तो और कहीं पूछा था। सोचो, अरे भाई, अधिकार को कर्तव्य की झोली में गिरते हुए देखो। अधिकार की भावना रखोगे तो धिक्कार मिलेगा। तुमने कहा पधारिए, हम नाराज हो गए कि नहीं हो गए? क्या मिला तुम्हें बताओ, बताओ क्या मिला? सोचो, विचार करो। मान के फल में अपमान मिलेगा, अधिकार के फल में धिक्कार मिलेगा, तिरस्कार के फल में तिरस्कार मिलेगा, उपेक्षा के फल में उपेक्षा मिलेगी। ये हमारे परिणाम का फल है। अब इसको मानोगे क्या, ये इनका क्रोध है और ये हमारी विनय, बस ये भूल है, इसलिए नहीं मिट पाएगी, कभी नहीं मिटेगी, जिंदगी में नहीं मिट सकती। ये हमारा कार्य है। स्यादवाद का फल वीतरागता है, वीतरागता से जोड़ते हुए स्यादवाद को समझो। और वीतरागता का फल क्या होगा? आनंद। अब का फल चाहिए वहां? इतना प्यारा कलश है, स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयम आज्ञाम। स्यादवाद की कुशलता और निश्चल संयम के द्वारा जो अपने आत्मस्वरूप को निरंतर भाता है, वह जीव परम पद को पाता है, परम सुखी होता है। समझाने की चेष्टा मत करो, 10 बार कह चुके, समझने का उपाय करो। लेकिन नहीं, समझाएंगे हर आदमी, समझने की चेष्टा नहीं करेंगे। सुनाने के लिए तैयार और सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या कही हमने सुनी नहीं, तुम सुनते ही कहो। अब नहीं बोलेगा कोई, जिंदगी भर नहीं, जिंदगी में नहीं बोल सकते। बस आप अपने को सर्वेक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करिए। अब क्या होगा, 8-15 दिन होगा निरीक्षण। अब अपनी रूढ़ी क्रिया रह गई सो होती रहेगी, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो नहीं सही। कौन ये कोई धर्म का अंग है? देखो भैया, क्रियाओं में धर्म नहीं है, क्षय उपशम की बौद्धिक व्यायाम में धर्म नहीं है। समय सार की बातें सुना रहे हम तुम्हें। जो निरंतर रोज प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करता है, वह संयमी है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है। निरंतर
हमने आपको, अरे अच्छा घर वही बना जाता, रोज झाड़ू लगाते कि नहीं, रोज कपड़े बदलते, रोज धोते कि नहीं धोते, तो फिर आलोचना रोज क्यों नहीं कर? रोज रोटी खाएंगे, रोज झाड़ू लगाएंगे, रोज नवटने जाएंगे, रोज नहाएंगे, तो फिर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोज क्यों नहीं करोगे? वो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, वो चाहे अभी हम पूछ रहे करते हो कि नहीं, हमारे करते हो कि नहीं, फलाना करते हो कि नहीं, अब नहीं करते तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे बदले हम थोड़ी खा लेंगे, तुम्हारे बदले की रोटी हम खा लेंगे क्या? तुम्हारे बदले की दवाई हम थोड़ी खाएंगे, दवाई औषधि तो तुम्हें खानी पड़ेगी, पचानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। जब तुम अलग से विचार करते हो, ऊपर अलग अलग विचार करते रहते हो, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार नहीं विचारते, तो वो वचन हृदयंगम होंगे कैसे? उन्होंने बता दिया ना, ये मान रहे हमारी विनय है और वो मान रहे हमारी कथा है, और नहीं मान रहे हो तो बता दे कि नहीं मान रहे, यही कहोगे, हाँ यही कहोगे, नहीं मान रहे, हमें मालूम है यही कहोगे, नहीं मान रहे, और यही माने। आप तो कुछ नहीं कहना देते, कुछ नहीं कह, हम कहने क्या दें, तुम स्वीकार नहीं करना चाहिए भूल। जिंदगी भर अनजान बने रहना ये कोई उपाय नहीं है। अनजान बन करके अलग हो जाना ये कोई उपाय नहीं है। अनजान बनती हमें मारो ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। कल ही तुम्हारे दृष्टांत क्या दिया था बताओ, वो कहानी सुनाई, वो छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को कुएं से कैसे निकाल दिया। वहां ये कोई कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, आत्मविश्वास पर चोट करने वाला नहीं था। उल्टी उल्टी बातें करने वाला नहीं था, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। बताओ, इतनी सी बात थी, मूल बात है ये। पर्याय में अशुद्धता है, पर्यार्थक नैसे अशुद्धता है, उसे स्वीकार करके दूर करने का उद्यमी होना है। हमारी गलती है, हमारा मान है, ये कहने से थोड़ी काम चलेगा। क्यों भैया, तुम्हें बुखार है? हाँ हमें बुखार है जी, कहवे से काम चले? वो बुखार है तो आराम करो, बुखार है तो कड़वी औषधि खाओ, बुखार है तो लंघन करो। कहना पड़ेगा फिर ये नहीं नहीं हमें बुखार है। अब बुखार है तो कहवे से काम चले, और घूम फिर रहे हो कचौड़ी खा रहे, बुखार के क्यों झूठ बोल रहे? बुखार मानते होते तो क्यों? एक नैसी आत्मा अशुद्ध है, व्यवहार नैसी अशुद्ध है, ये जानकर के अशुद्धता दूर करने का उद्यम तो होना चाहिए, दूर करने की भावना आना चाहिए। हीन भावना तो नहीं आना चाहिए ज्ञान से। ज्ञान का फल हीनता नहीं है, ज्ञान का फल लघुता है। ज्ञान का फल अभिमान नहीं है, ज्ञान का फल प्रभुता है। ज्ञान घबराने नहीं देता। पर्याय की अशुद्धता को दूर करने का उपाय करना, और करने से पहले सोचना समझना, क्या ये अशुद्धता स्वभाव को जाने हुए बिना हुई है, स्वभाव से विमुख रहने पर हुई है, स्वभाव के सन्मुख होने पर ही मिटेगी, कोई उपाय नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। अन्य किसी प्रकार से अशुद्धता को मिटाना चाहे, थोड़ा सा रूप बदल जाएगा, वो मान लेगा हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, हमारे तो बहुत बढ़िया परिणाम रहते।
लेकिन उस पर्याय की अशुद्धता स्वभाव को जाने बिना हुई है, वो अशुद्धता स्वभाव को सन्मुख हुए बिना नहीं मिटेगी। पता था ललितांग कुमार चोर क्यों बन गया? पिता की अवज्ञा से। और अंजन निरंजन कैसे बन गया? जिन आज्ञा की पालने से, जिन आज्ञा के श्रद्धान के बल से। वो सोच भी नहीं पाता कि हम निरंजन बन सकते हैं। कोई चोर सोच सकता है हम निरंजन बन सकते हैं, लेकिन अंजन चोर निरंजन बन गया। किसे? है तुम क्या का बकता है? तो ये शंका होती है सेठ के वचनों में, नान्य था बादनो जिना। इतनी सी श्रद्धान के बल से वो उसने छींके काट दिए, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। सेठ के पास पहुंचा निर्वांछक भाव से, और सेठ से कहा बताओ क्या करें। मुंडाज के पास पहुंचा, दीक्षा ली और अपना कल्याण कर दिया। तार पार का काम है, बहुत ज्यादा सोचने का ना काम नहीं है। दीर्घ सूत्री विनश्यते, इतना सोचोगे और सो भी नेगेटिव सोचोगे कि वो कर ही नहीं पाओगे। अरे भैया वो तो बहुत कठिन है, बस खत्म मामला। ये तो किताब से गेला ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं गेल कितनी है मोक्ष की, मोक्ष मार्ग कितना है आत्मा से आत्मा तक, बाहर नहीं भटकना है। विचारना। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध रूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।